हेलो बच्चों, लिमिट्स के अगले क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अलजेब्राइक लिमिट्स को इवैल्यूएट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सीखा। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में कुछ बेसिक थ्योरम या फार्मूला हम लोग निकाल पाए, उसके लिए एक थ्योरम आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। वो है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग आगे कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। सैंडविच वर्ड जो है, इसको आप लोग कहीं और भी सुने होंगे, थोड़ा याद कीजिएगा। और जहां सुने होंगे उसमें देखिएगा कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है। और यहां पर जो थ्योरम अभी पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या समानता है, आखिर क्यों इस थ्योरम का नाम सैंडविच थ्योरम पड़ा, ये आप थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, अपने दिमाग पर जोर दीजिएगा। इसका अभी हम लोग केवल स्टेटमेंट देखेंगे, इसके प्रूफ के बारे में अभी विचार नहीं करेंगे, आगे उसको पढ़ेंगे और इस स्टेटमेंट के आधार पर आगे का रिजल्ट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या है स्टेटमेंट सैंडविच थ्योरम का? सपोज दैट f(x), g(x) and h(x) be three functions such that gx is greater than equal to fx and less than equal to hx। fx, gx और hx तीन ऐसे फंक्शन हैं कि gx जो है वो fx से बड़ा है और hx से छोटा है, यानी इन दोनों के बीच में कहीं पर ये है। किसके लिए? जब हम लोग डिफाइन करते हैं मैथ्स में कुछ भी, तो फिर बात करते हैं इसके डोमेन का भी। अगर हम फंक्शन का बात किए हैं तो उसके डोमेन का बात करेंगे। तो देखिए क्या लिख रहा है, फॉर ऑल x इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग a। ये ओपन इंटरवल कंटेनिंग a का क्या मतलब है, ये पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से इसको समझाया था। उस ओपन इंटरवल a में किसी भी वैल्यू x के लिए यह कंडीशन जो है वो ट्रू है। ठीक है, एक्सेप्ट पॉसिबली एट x इक्वल टू a। वहां पर भी ये क्लियर किया था वर्ड कि ये जो ओपन इंटरवल जो कंटेनिंग a है, उसमें a पर भी हो सकता है कि यह कंडीशन सही हो, या a पर इस फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू न भी मिले। दोनों ही कंडीशन में अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलेगा तो हम लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे। तो इसको मैंने समझाया था। ठीक है, तो अगर यह हो, और आगे हम लोग फिर मानते हैं सपोज ऑल्सो दैट, क्या कि यह जो fx है इसका लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू a पर या x इक्वल टू a पर, और इसका लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू a पर दोनों इक्वल हो, और अगर वो l के इक्वल है, तब क्या होगा कि इस gx का भी लिमिटिंग वैल्यू उसी पॉइंट पर सेम होगा, इन दोनों के ही इक्वल होगा, यह भी l के बराबर होगा। यानी ये देखिए, ये है fx, ठीक, और इससे बड़ा gx है और इससे बड़ा क्या है, hx है। तो थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर a पर fx का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, ये l मान लिए l है, और इस hx का भी लिमिटिंग वैल्यू अगर l है, तो इन दोनों के बीच में यह जो तीसरा जो फंक्शन है उसका भी इस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू l के ही इक्वल होगा। ये 3 लेयर में है। अब बताइए सैंडविच इसका नाम क्यों पड़ा, आप खोजिएगा। ठीक है, तो ये सैंडविच थ्योरम है। मोटे तौर पर क्या है कि fx से बड़ा gx और gx से बड़ा hx, अगर इन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू a पर अगर कोई। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स की ओर, जिसमें सबसे पहले देखते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? ये सिंपली है कि इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग देखते हैं कि 0 पुट जब यहां कर देंगे cos 0 तो वो 1 के इक्वल होगा। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आया नहीं, तो इसको हम एज ए रिजल्ट इसको हम लोग रख लेते हैं। अगर आप लोग इसको अन्य तरीके से भी करना चाहें तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये आप देखें, cos x का ये एक्सपेंशन है। ठीक है, तो cos थीटा जहां x वहां थीटा रख देंगे,
और इस वैल्यू को आप यहां रखते हैं cos थीटा, और फिर थीटा टेंस टू 0 करें तो आप देखेंगे कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। उस ढंग से भी इसको कहा जा सकता है, नहीं तो ये सिंपली क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से यह रिजल्ट हमारे पास है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1। अब आगे बढ़ते हैं कि साइन थीटा के लिए यह किस तरह से लिमिट्स का फॉर्मूला यूज होता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। या अगर इसको हम पलट भी दें, थीटा बाय साइन थीटा कर दें तो भी वह किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। एक्सपेंशन के थ्रू भी इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्योमेट्री का यूज करके और उसमें जो अभी हमने एक थ्योरम देखा सैंडविच थ्योरम, उन दोनों का इस्तेमाल करके इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए ये एक सर्कल लिया गया और इसका रेडियस है r, ठीक है। ये एक सेक्टर यहां बनाया गया, ये थीटा एंगल के साथ, ये रेडियन में है थीटा, ठीक है। तो ये सेक्टर बन गया OAB, ठीक है। AB को जब मिला दिया गया तो एक ट्रायंगल इसी के अंदर हो गया OAB। अब इस A पर एक टैंजेंट खींचा गया, ये AC एक टैंजेंट है, यानी ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यह टैंजेंट, यह जो OB था इसको आगे बढ़ाया गया और ये टैंजेंट को कहां पर कट किया, C पर। तो एक ट्रायंगल यह भी बन गया OAC, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस B से इस रेडियस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, BD परपेंडिकुलर OA, और इस तरह से यह फिगर हमारा तैयार है। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला केस लेते हैं जब थीटा जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो लेते हैं हम लोग, ये फिगर बताया गया, O इसका सेंटर है, रेडियस R है, एंगल AOB यह थीटा है, और यह थीटा कहाँ है, 0 और π/2 के बीच का लिया गया है, ठीक है। लेट द टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A कट OB एट C। A पर टैंजेंट खींचा गया जो OB को आगे बढ़ाने पर C पर कट किया, ठीक है। और B से फ्रॉम B ड्रॉप BD परपेंडिकुलर OA। क्लियर हो गया फिगर। अब आते हैं हम लोग कि इसमें 3 फिगर का बात करेंगे। एक ट्रायंगल OAB, ध्यान देंगे ट्रायंगल OAB। दूसरा सेक्टर OAB, ये जो सर्कल का ये जो कर्व है वो इसके अंतर्गत है, ठीक है, OAB। और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल OAC। ये 3 रीजन का हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एरिया हम लोग निकालते हैं OAB का, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ, ये OA बेस ले लिए और इस पर ये परपेंडिकुलर जो शीर्षलंब है, ठीक है, ये BD है, तो हाफ OA इंटू BD। अब ये BD को कैसे निकालेंगे, तो अब इस ट्रायंगल में देखें ODB में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BD निकालना होगा तो क्या करना होगा, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R साइन थीटा। R कौन, ये OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, तो ये भी R है और ये पूरा भी R है, ठीक है। तो क्या इस ट्रायंगल में हम लोग निकाल सकते हैं, BD इज इक्वल टू साइन थीटा ले लें, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD बाय OB होगा। तो BD इज इक्वल टू क्या, या BD बाय OB कितना है, OB रेडियस है, R है, तो BD इज इक्वल टू क्या हो गया, R साइन थीटा, ठीक। और OA कितना है, OA तो R है, ये वैल्यू रख दिया गया, तो ये कितना हो गया, हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। किसका एरिया, ट्रायंगल OAB का। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और इस सेक्टर का एरिया लेते हैं, जिसमें ट्रायंगल तो इंक्लूड है ही, इसके अलावा ये पोर्शन भी है। उसका क्या होता है, तो आप जानते हैं थीटा बाय 2 पाई इंटू पाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है। ये पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, हाफ R स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है OAC, इसका एरिया निकालते हैं, क्या होगा, हाफ इंटू OA इंटू, यही तो इसका है परपेंडिकुलर जो है AC कर दिया गया। अब इस ट्रायंगल में फिर इसी तरीके से AC बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, AC बराबर क्या हो जाएगा, ये यहां से निकालिए इस ट्रायंगल में OAC ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके। तो यहां हम लोग साइन थीटा नहीं लेंगे क्योंकि हमको ये मालूम नहीं है, हमको ये
मालूम करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ tan थीटा लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाय OA, AC बाय OA, ठीक है। तो AC हो गया और OA कितना है R, AC कितना निकल गया R tan थीटा, ठीक। तो OA का वैल्यू R और AC का वैल्यू R tan थीटा कितना हो गया, हाफ R स्क्वायर tan थीटा। अब इसमें हम लोग क्या देखे कि ये जो एरिया इसका है, इससे बड़ा सेक्टर का एरिया है और उससे बड़ा ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल OAC का एरिया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फिगर से ही क्लियर है कि एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB एंड लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। आप समझ गए इसको, इसके वैल्यू को रख दिया गया। सभी में R स्क्वायर कॉमन है, ठीक, कैंसिल आउट कीजिए, या उसी बात को हम लोग कहेंगे कि हाफ R स्क्वायर से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया सभी को। तो क्या बन गया, ये हाफ R स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये साइन हाफ R स्क्वायर साइन थीटा से डिवाइड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा थीटा बाय साइन थीटा, और ये 1 बाय कॉस थीटा। कैसे आप करके देखेंगे, जैसे हाफ R स्क्वायर tan थीटा बाय हाफ R स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड कर दिया गया तो क्या बचा, साइन थीटा बाय tan थीटा कितना आएगा 1 बाय कॉस थीटा। 10th क्लास आप एक बार फिर से खुद से इसको करें। ये करने के बाद हम लोगों के पास क्या आ गया, 1 थीटा बाय साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 बाय कॉस थीटा। अब इसमें हम लोग क्या, यहां से यहां कैसे आ गया, इसको हम लोगों ने पलट दिया। पलटने का सेंस है कि x है, हमने इसको कर दिया 1 बाय x। तब ये जो इनइक्वालिटी साइन है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, सिंपल समझिए। 2 से अगर 3 बड़ा है तो अगर हम लोगों ने कर दिया 1 बाय 2 और इधर 1 बाय 3, तो ये साइन में क्या फर्क पड़ेगा, ये साइन में क्या फर्क पड़ेगा, 1 बाय 2 बड़ा होगा 1 बाय 3 से, ठीक है। ये सिंपल अलजेब्रा का जो लॉजिक या कंसेप्ट है वो इस्तेमाल किया गया और फिर ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये इनइक्वालिटी हमारे पास आ गया। अब ये साइन थीटा बाय थीटा हो गया, कॉस थीटा ये 1 हो गया। अब हम लोग सभी में लिमिट लगा देंगे, ठीक है। लिमिट हम लोगों ने जब सभी में लगा दिया तो ये क्या हो गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा 1 इस रिजल्ट से, और साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा ये रह गया, और थीटा टेंड्स टू 0 1 ये कांस्टेंट है तो वही रह गया। अब यहां पर हम लोग सैंडविच थ्योरम लगाएंगे इसी में। ये फंक्शन देख रहे हैं ना, तो अगर ये 1 की इक्वल है और ये भी 1 की इक्वल है तो इसके बीच में ये जो है उसका भी उस पॉइंट पर लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सैंडविच थ्योरम से इक्वल होगा उनके, यानी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए केस 2, अभी हम लोगों ने देखा थीटा जब पॉजिटिव होगा, अगर थीटा नेगेटिव होगा तो क्या होगा। मान लेते हैं कि थीटा नेगेटिव है और थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, जहां अल्फा क्या है ऑलवेज पॉजिटिव, तभी तो ये माइनस अल्फा नेगेटिव होगा ऑलवेज। एज थीटा टेंड्स टू 0 अल्फा ऑल्सो टेंड्स टू 0, ठीक। नाउ अब हम निकालेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, तो थीटा की जगह क्या आ गया, एज थीटा टेंड्स टू 0 अल्फा टेंड्स टू 0, और यहाँ थीटा की जगह क्या हो गया पुट माइनस अल्फा, नीचे में भी माइनस अल्फा, ये हम लोगों ने लिया है, ठीक। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और फिर से हमारे पास वही फॉर्मूला आ गया, इसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया 1 के इक्वल कर दिया, यानी कि अगर थीटा नेगेटिव भी है तब भी यह फॉर्मूला सही है। अब देखते हैं जो इसका यह पार्ट था कि लिमिट थीटा बाय साइन थीटा थीटा टेंड्स टू 0 यह भी 1 के इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 बाय साइन थीटा बाय थीटा, ठीक है। जैसे x है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाय x लिख सकते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसको लिखा गया। और लिमिट का अलजेब्रा है कि fx बाय gx है तो ये fx में भी जाएगा और gx पर भी, लिमिट का अलजेब्रा है ना कि लिमिट अगर fx बाय gx में अगर हम लोग लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो लिमिट fx के लिए भी होगा और लिमिट वैल्यू gx के लिए भी करेंगे तो 1 के लिए करेंगे तो 1 ही रहेगा, और नीचे लगाएंगे तो ये फॉर्मूला से क्या हो गया 1, यानी ये कितना आ गया रिजल्ट, थीटा बाय साइन थीटा भी हमारा किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया।
तो इस तरह से हम लोगों ने दो फार्मूला देखा। आगे फिर एक दो और फार्मूला हम लोग देखते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाय थीटा, ठीक है, tan थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाय tan थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखिए सिंपली tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा में बदल दें और यह थीटा यहां रह गया। अब ये sin थीटा बाय थीटा एक हो जाएगा और 1 बाय cos थीटा अलग, तो यह तो 1 होता है, ठीक, और यह भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। सिंपल है। और जैसे थीटा बाय sin थीटा को हम लोगों ने प्रूफ किया, सेम टू सेम इसको भी हम लोग 1 प्रूफ करेंगे। अब अगर इनवर्स फंक्शन के लिए भी देखें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाय x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x बाय साइन इनवर्स x इक्वल टू 1। तो इनवर्स फंक्शन में भी हम लोग देख सकते हैं, एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला बताया गया उसके आधार पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इस रिजल्ट को हम लोग आगे क्वेश्चन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाय x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x बाय tan इनवर्स x इक्वल टू 1। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं लिमिट के जिसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं एक्सपेंशन के थ्रू। इसके अलावा भी कई और भी फार्मूले हम लोग को धीरे धीरे आगे मिलते जाएंगे। अब एक दो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं ताकि क्लियर हो। जो हम लोगों ने थ्योरी अभी सीखा वो प्रॉब्लम बनाएंगे तो ज्यादा परफेक्ट होगा। एक प्रॉब्लम लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस सेक एक्स बाय एक्स स्क्वायर। पहले भी मैंने बताया था और फिर दोहरा रहा हूं कि लिमिट के प्रॉब्लम अगर आप जैसे ट्रिगोनोमेट्री का, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल कुछ भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो उस फंक्शन के बारे में उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट और फार्मूला है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लिमिट सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे यहां हम लिमिटिंग वैल्यू इसका निकालेंगे, लेकिन उसके पहले इसके बारे में जानना होगा कि हम इसको और इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट पुट करेंगे यह सॉल्व नहीं होगा। तो अगर हमको इसके ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला के बारे में पता होगा, जो हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में पढ़ा हम लोगों ने, तब यह आसान हो जाएगा। ठीक, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अब देखिए इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये सेक एक्स को 1 बाय कॉस एक्स कर दिए और फिर ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे कॉस एक्स माइनस 1 बाय ये कॉस एक्स आ गया और ये एक्स स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब हम लोगों ने यहां माइनस कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है, इसलिए ये फॉर्मूला में इसको बदल सके, इसलिए हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक, अब ये -1 एक्चुअली यहाँ है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो लिमिट के अलजेब्रा में हम लोगों ने देखा कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो बाहर हो जाता है, तो -1 यहाँ मल्टीप्लाई होकर बाहर हो गया, लिमिट अलग यहाँ आ गया। और 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अगर ये मालूम ना हो तो ये सॉल्व होगा, लिमिट नहीं हो सकता है। नीचे हम लोग फिलहाल यही रहने दिए। अब देखिए कि ये एक में आएगा, लेकिन कैसे आएगा उसको देखेंगे। और 1 बाय कॉस एक्स ये अलग हो गया, ठीक, इनटू यह भी अलजेब्रा है लिमिट का, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो लिमिट एफ एक्स इंटू लिमिट जी एक्स, तो एफ एक्स कर दिए और ये लिमिट जी एक्स कर दिए। अब यहां पर ध्यान देंगे कि फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स ये 1 होता है, लेकिन यहां तो स्क्वायर है, कैसे होगा तब? तो एक्चुअली यहां हो क्या रहा है कि देखिए -2 यहां आ गया, 1 बाय कॉस एक्स का 1 ये लिख दिए, इन दोनों का इधर सॉल्व होकर किनारे हो गया। अब इस पर विचार कीजिए कि एक्चुअली ये है क्या। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यहां देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, यह फॉर्मूला में है। लेकिन अगर ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया तो नीचे में क्या होना चाहिए, यहां भी स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो ऐसा इसलिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और फिर हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल के लिए लिमिट का अलजेब्रा देखा था कि अगर ऐसा है तो ये लिमिट अंदर में भी लग जाएगा और इस पर भी लिमिट लग जाएगा। चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इस पर अलग से न दिखाते हैं और ये कांस्टेंट ही रह जाता है। समझ गए बात? यानी कि आपको शॉर्टकट में क्या ध्यान रखना है कि अगर साइन स्क्वायर है यहां, तो अंदर में जो है नीचे में उसी का स्क्वायर भी होना चाहिए, तब यह फॉर्मूला इस फॉर्म में लिमिट
थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा के फॉर्म में आएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स बाय 2 और उसका स्क्वायर, यानी एक्स बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाय 4 हमको यहाँ चाहिए, पर हमारे पास है केवल एक्स स्क्वायर। तो यानी हमको क्या करना होगा, बाय 4 करेंगे तो मल्टीप्लाई भी 4 करना होगा, यानी एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू 4 किए, तो ये एडजस्ट हो गया, समझ गया, फॉर्मूला में आ गया। अब यह जो वैल्यू है ये क्या हो गया, पिछले फॉर्मूला से 1 के इक्वल, तो बचा क्या -2 ऊपर में और नीचे ये 4। क्लियर है यहाँ, इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया -12। सिंपल है, इसको बहुत पेचीदा नहीं बनाना है। ठीक, अब एक अलग तरह का सवाल देखते हैं हम लोग, और उससे आपको पता चलेगा कि लिमिट्स के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अधिकतर फॉर्मूले या अधिकांश फॉर्मूले जो इस फॉर्म में होंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ दिया है लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब इसमें जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ हम लोगों ने कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं किया, डायरेक्ट x टेंस टू 0 लेकर चला, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे कि जिसमें हम लोग एक दूसरा तकनीक का भी प्रयोग करेंगे। कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो लिमिट का वैल्यू है किसी फंक्शन पर, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a f x, ये अगर एग्जिस्ट करता है तो किसके बराबर होगा, अपने LHL के बराबर होगा और अपने RHL के बराबर होगा। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग इसी को सॉल्व न करके, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो एक को सॉल्व कर दिए वो इसी के इक्वल होगा। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालना आसान होता है। आप अपने चॉइस के अनुसार राइट हैंड लिमिट भी निकाल कर इसको सॉल्व कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड लिमिट। हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट यहाँ भी लिया। ठीक, तो क्या करना होगा, पुट π/2 प्लस h एज x टेंस टू π/2 h टेंस टू 0। इस तरह के प्रॉब्लम में आप यही मेथड लगाएंगे, आप पहले LHL निकालें या RHL निकालें। अब इसको यहां रख दें, f ऑफ a माइनस h के जगह यह चीज आ गया। ठीक, अब ट्रिगोनोमेट्री का रूल यहाँ cos π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कितना हो गया 1 माइनस कॉस h, और cos π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ गया। अब 1 माइनस कॉस h 2 साइन स्क्वायर h/2, और ये साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। सब 11th के फॉर्मूले यहाँ यूज हो रहे हैं। इस तरह से क्या होगा, यहाँ देखिए ये इसी चीज को यहाँ लिखे और फिर देखिए 2 और 2 कैंसिल हुआ, साइन h/2 और एक ये कैंसिल हुआ, बचा क्या यहाँ साइन h/2 ऊपर में बचा, ये माइनस बचा। ठीक है, ये माइनस आ गया बाहर, साइन h/2 और नीचे में कॉस h/2, ये कितना हो गया tan h/2। तो h टेंस टू 0 tan h/2 क्या होगा 0 होगा। ठीक, या अगर डायरेक्ट रखें तो ये साइन थीटा टेंस टू 0 होगा, क्योंकि बटा में थीटा रहता तब 1 होता, केवल साइन थीटा रहेगा 0 और ये 1, तो 0/1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस इसमें देखा। अन्य क्वेश्चन भी आप लोग इसमें सॉल्व कीजिए। अगले चैप्टर में हम लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, और उम्मीद है इस पर आप अधिक से अधिक सवाल बनाकर प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।